हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली जो है मुझे डॉक्टर ने डेट दे दी है मेरे सी सेक्शन के लिए। तो अब मुझे अपना जो बैग है हॉस्पिटल के लिए पैक करना है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। जब मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रख ली थी जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई थी। और देखिए, बैग भर के इतनी सारी चीज़ें इस हॉस्पिटल लेके जाना फिर लेके आना, वो भी एक तरीके का तामझाम ही लगता है। तो इसलिए आप सिर्फ लिमिटेड ही चीज़ें रखें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। तो लास्ट टाइम मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, इस टाइम पर भी मैं वही चीज़ें मैंने सारी कैरी की हैं मेरे सी सेक्शन के लिए। और वही सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आज, कि क्या क्या चीज़ों की आपको नीड होगी और क्या क्या चीज़ें आपको लेके नहीं जानी है। हमें हॉस्पिटल जाना है सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए, आपको समर वेकेशन में नहीं जाना है, कि बहुत सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। सबसे पहले तो जब आपकी डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए बोल ही दिया है आपको सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी ज्वेलरी जो है उतार के रख दीजिए। जी बिल्कुल, आपको किसी भी तरीके का कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जानी होती। अपने इयररिंग्स, गले में रिंग, बैंगल्स, आपकी पायल, चुटकी, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप इन्हें उतार के रख दीजिए। उसके बाद जो है हमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें जो अपने बैग, सबसे पहले आपको अपने बैग में रखनी है अपनी सारी रिपोर्ट्स जो आपकी पूरी डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर ने जो भी आपके चेकअप किए थे, जो भी आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो भी मेडिसिन आपको दी थी, उसकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको कैरी कर लेनी है। और साथ ही साथ आपकी सेकेंड डिलीवरी है तो आपको जो पहले वाली फर्स्ट डिलीवरी वाली जो रिपोर्ट्स थी वो भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। और आपको एक अपना डॉक्यूमेंट भी रखना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके का आपको एक रख लेना है अपने लिए। और इसके बाद जो बारी आती है वो है डिस्पोजल वाली जो पैंट आते हैं, ये इस तरीके से ये आपको कैरी करना है। फर्स्ट टाइम में तो मैंने इन्हें नहीं परचेज़ किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था किसी सेक्शन के बाद इस तरीके से जो पैड हैं बड़े वाले ये आपको यूज़ करने होते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरीके से है। ये मीडियम साइज़ में है और ये देखिए ये इस तरीके से जो है इतने बड़े होते हैं और इस तरीके से ये ओपन होता है पूरा। और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारी जैसे एक डायपर आप इसे कह सकते हैं, एज अ डायपर। ये एल्डर के लिए डायपर होते हैं, तो यही डायपर जो उस टाइम में पे मुझे लगाए गए थे, यूज़ किए गए थे। तो इस तरीके के डायपर आप खरीद ले। आप खरीदना चाहते हो तो खरीद ले, ना खरीदना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल से ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है उनके पास होती हैं। और साथ ही साथ आपको अपने लिए पैड भी रख लेने हैं और आपको अपने लिए वाइप्स रख लेना है। आप किसी भी ब्रांड के वाइप्स रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी आपको हाथ अपने क्लीन करने या जो भी है इस तरीके से चीज़ें। और इसके बाद जो है आपको अपने लिए सॉक्स रखने हैं, ताकि अभी जो मौसम चल रहा है वो बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ठंड भी नहीं है, मतलब हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी ठंड है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन हमें अपनी बॉडी को उस टाइम के बाद जो वो अच्छी तरीके से कवर करके रखना होता है, ताकि बिल्कुल भी हवा ना लगे बॉडी में, वरना बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 पेयर ऑफ सॉक्स रख लिया। एक पेयर में पहन के जाऊँगी और एक पेयर में रख के ले जाऊँगी। और इसी तरीके से ये पैंटी है जो मैंने रखी है 2 सेट में। आपको पैंटी जो है जो हमारी नाभि से ऊपर हमें आए वो ही रखनी है, जो हमारी नाभि से नीचे होती है वो हमें नहीं रखनी है, क्योंकि वरना हमारे टाँकों में। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपनी मेडिसिन, जो भी मेरी मेडिसिन चल रही है वो मैंने रख ली है। और मैंने एक मॉइस्चराइज़र रख लिया है और ये था लिवॉन, मतलब हेयर के लिए आप कोई भी हेयर सीरम ज़रूर से रख लें, क्योंकि क्या होता है उस टाइम में हमारे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा मतलब उलझते हैं, तो आप अपने हेयर में अप्लाई करने के लिए ज़रूर रख लें या फिर आप पहले से ही अप्लाई कर लें अच्छा सा। और ये है माउथ फ्रेशनर, आप किसी भी ब्रांड का रख सकते हैं। उस टाइम पे क्या होता है हम ब्रश वगैरह नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो माउथ जो है बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाता है, तो आप इस तरीके से एक माउथ फ्रेशनर ज़रूर रख लें। और हमारी लिप्स जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वैसलीन रख ली है। और साथ ही साथ आपको एक कॉटन का दुपट्टा रखना है अपने सर को अच्छी तरीके से कवर करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक शॉल भी रखी है ओढ़ने के लिए। लोअर टी शर्ट मैंने रख लिया, जो भी आपको कंफर्टेबल कपड़े लगे वो आप अपने साथ कैरी कर लें। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक छोटा टॉवल रखा है, क्योंकि अगर हम वॉशरूम जाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमें यूज़ करने के लिए। वैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में टॉवल वगैरह अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप अपना पर्सनल रखें तो ज़्यादा
बेटर रहता है। और फिर मैंने यहाँ पर कैप भी रख ली है अपने लिए, और एक स्वेटर भी रख ली है जो कि बहुत मोटी नहीं है, हल्की ही है। और साथ ही साथ जो है मैंने एक कंबल भी रख लिया है, ताकि जो इंसान मेरे साथ स्टे करेगा, मे बी अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए। और ये सारा सामान जो है, एक बैग ले लिया है उतना ही बड़ा, जिसमें सारा सामान ईज़िली आ जाए। जब आप हॉस्पिटल जाएं तो आपको सिर्फ इतना ही सामान कैरी करना है अपने साथ, इससे ज़्यादा आपको सामान कैरी नहीं करना है। तो आप देख सकते हो, बस इतना ही सामान आपको अपने साथ कैरी करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जानी है। और बेबी के लिए जो भी सामान रखना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जो भी और भी चीज़ें अगर आपको अपने बैग में ऐड करनी है तो उसके लिए आपकी डॉक्टर जो है आपको बता देगी आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है। तो ये वीडियो यहीं तक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से मैं चाहूँगी कि आप सभी प्रेयर करें कि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी रहें, ठीक रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।